एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास छोटी सी जमीन थी जिस पर वो फसल की बिजाई करने के लिए बहुत अच्छी किस्म की खाद का इस्तेमाल करता था और ट्यूबवेल के पानी से जमीन को सैराब करता था। जब उसकी फसल तैयार हो जाती तो वो बाजार में बेच दिया करता था। उसी गाँव में मीठे नाम का एक कसाई रहता था जिसका गोश्त बेचने का तरीका कुछ अलग था। वो फार्म से मुर्गियां खरीदने की बजाय लोगों के घरों से चोरी किया करता था और उसे लाकर अपनी दुकान पर बेच देता था। लोग मुर्गियों की चोरी की वजह से बहुत परेशान थे। एक दिन मीठा मुर्गियां चोरी करके जा रहा होता है। मीठे भाई की मुर्गियां कहाँ से लेकर आ रहे हो आप? अरे बिट्टू मेरे दोस्त, लोगों के घरों से चोरी करके आ रहा हूँ। देख कैसी मोटी मोटी मुर्गियां हैं, खूब प्रॉफिट होगा मुझे इनसे। मीठे भाई मैंने कितनी बार आपको समझाया है चोरी का माल बेचना छोड़ दो। क्यों अपनी रोजी हराम करते हो, लोगों का भी नुकसान करते हो? देख बिट्टू, मैं तुझे इसलिए नहीं बताता कि तू मुझे आगे से नसीहतें करना शुरू कर दे। मेरे पास टाइम नहीं है तेरी नसीहतें सुनने का। तुझे क्या पता चोरी का माल बेचने का कितना मजा है। मेरा टाइम खोटी मत कर, ग्राहक मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और अपनी दुकान पर आ जाता है। भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है, मीठा मुटियार सुनियारे के घर की मुर्गियां चोरी करके ले गया। क्या तू सच कह रहा है? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है। इसका मतलब गांव में जितनी मुर्गियां चोरी हुई है वो सब मीठा चोरी करके ले गया है। वही चोरी करके लेकर गया होगा, उसे मार मार के इस गाँव से निकालते हैं। वो तीनों गुस्से में मीठे की दुकान पर पहुंचते हैं। जी भाई, कितना किलो चिकन दूं आपको? ओ चिकन के बच्चे, अपनी बकवास बंद कर। गांव की मुर्गियां चोरी कर कर के बेचता है। अरे भाई, क्या आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं चिकन तो फार्म से खरीद कर आ रहा हूँ। जिस फार्म से तू खरीद कर आ रहा है हमें सब पता है। सारे गांव की मुर्गियां चोरी कर कर के खत्म कर दी। इसे पकड़ कर मारो। वो मीठे को डंडों से खूब मारते हैं कि मीठे के होश ठिकाने लग जाते हैं। अब तू हमें इस गांव में नजर न आई, वरना तेरी खैर नहीं। मीठा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और बिट्टू के पास पहुँच जाता है। अरे मीठे भाई की आपको क्या हुआ? आपकी ये हालत किसने की है? बिट्टू मेरे भाई, गांव वालों ने मुर्गियां चोरी करने पर मुझे डंडे मार मार के कबूतर बना दिया है। मीठे भाई, मैंने आपको मना भी किया था कि ये काम छोड़ दो, मगर आपने मेरी एक बात नहीं मानी। मान ली है बिट्टू मेरे भाई, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा और दूसरे गांव जाके कोई अच्छा कारोबार करूंगा। पर बिट्टू, उसके लिए मुझे तेरी मदद की जरूरत है। कैसी मदद मीठे भाई? बिट्टू, तुम्हारी फसल के जो 5 लाख रुपए आए हैं वो तुम मुझे दे दो। मैं वादा करता हूँ 1 महीने बाद लौटा दूंगा। पर मीठे भाई, मुझे उन पैसों की बहुत जरूरत है। उन पैसों में से मैं अगली फसल के लिए दवाई खरीदूंगा। अगर फसल को टाइम पर दवा ना मिली तो वो खराब हो जाएगी। बिट्टू, अभी तो फसल में 1 महीना है। मैं वादा करता हूँ मैं 1 महीने बाद लौटा दूंगा। तू मेरा दोस्त नहीं भाई है। तू मेरा यकीन नहीं करेगा तो कौन करेगा? ठीक है मीठे भाई, मेरे साथ घर चलो, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। मीठा बिट्टू के साथ उसके घर आ जाता है और वो उससे अपनी फसल के सारे पैसे दे देता है। मीठा वो पैसे लेकर चला जाता है। इस बात पर बिट्टू की बीवी उस पर बहुत गुस्सा होती है। बिट्टू, ये आपने क्या किया? अपनी फसल के सारे पैसे अपने दोस्त को दे दिए। बेगम, मीठे भाई इस वक्त बहुत मुश्किल में थे, उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी। वो 1 महीने बाद मुझे पैसे वापस कर देंगे। बिट्टू, अगर इसने पैसे वापस न किए तो फिर आप फसल की दवाई कहाँ से खरीदोगे? सारी फसल तो खराब हो जाएगी। बेगम, तुम फिक्र मत करो, मुझे
पता है वो 1 महीने बाद पैसे वापस कर देंगे। इस तरह वक्त गुजरता चला जाता है और 1 महीना भी पूरा हो जाता है, लेकिन मीठा वापस नहीं आता। उसकी सारी फसल दवा न मिलने की वजह से खराब हो जाती है। बिट्टू घंटों घंटों चौखट पर बैठा मीठे के आने का इंतजार करता रहता है, लेकिन मीठे की आने की कोई उम्मीद नहीं रहती। देख लिया बिट्टू, आपने उस पर एतबार करने का अंजाम। आज हम तबाह बर्बाद हो गए हैं। आपने बहुत बड़ी गलती की है उसे पैसे देकर। हाँ बेगम, तुम ठीक कह रही हो, मुझे उन पर एतबार नहीं करना चाहिए था। तभी कुछ लोग वहाँ से ऐलान करते हुए गुजर रहे होते हैं। सुनो सुनो गाँव वालों सुनो, बादशाह सलामत की 1000 सोने की अशरफियाँ चोरी हो गई हैं। जो कोई भी चोर का पता लगाएगा बादशाह सलामत उसे 100 सोने की अशरफियाँ देंगे। बेगम, ये कैसे मुमकिन है कि बादशाह सलामत की 100 सोने की अशरफियाँ चोरी हो जाएं? बिट्टू, आपको बादशाह सलामत के दरबार में जाना चाहिए। हो सकता है आप उस चोर का सुराग लगा सको। अरे बेगम, ये कैसी बातें कर रही हो? भला मैं चोर का कैसे पता लगा सकता हूँ? बिट्टू, अब अल्लाह पर भरोसा करके जाओ तो सही, किस्मत बदलते पता नहीं लगता। ठीक है बेगम, अगर तुम इतना इसरार कर रही हो तो मैं दूसरे गांव में बादशाह के दरबार में चला जाता हूँ। सफर काफी लंबा है, तुम मुझे कपड़े और कुछ खाने का सामान दे दो। उसकी बीवी अंदर से कपड़े और खाने का सामान लेकर आती है और बिट्टू सफर के लिए रवाना हो जाता है। उसके पास ना तो कोई सवारी थी और ना ही किराए के पैसे, इसलिए पैदल सफर करना उसकी मजबूरी थी। वो चलते चलते बहुत सारा सफर तय कर लेता है, यहाँ तक कि वो दूसरे गांव में पहुँच जाता है तो क्या देखता है कि एक रेड़ी पर मीठा इंतहाई खूबसूरत लिबास में खड़ा होता है। मीठे भाई, शुक्र है आप मिल गए। आपने तो मुझसे मेरे जीने की सारी उम्मीदें ही छीन ली। मेरी सारी फसल तबाह हो गई। आपने 1 महीने बाद मेरे पैसे वापस करने का कहा था। ओ हेलो गरीब मोटे, क्या तू बीच चौराहे में खड़े होकर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है? इसलिए मैं तुम जैसे गरीब लोगों को मुंह नहीं लगाता। तुम्हारे मुंह से जब भी कोई बात निकलेगी पैसे मांगने वाली ही निकलेगी। तो मीठे भाई, मैं आपसे अपने 5 लाख ही तो वापस मांग रहा हूँ। वो पैसे ही मेरे जीने का सहारा थे। ओ सहारा, क्या तूने लगा दिया है पैसों का पहाड़ा? चल निकल यहाँ से, तेरे अंदर से जुराबों की गंदी बदबू आ रही है। मुझे देख मैं कहाँ से कहाँ निकल गया हूँ और तू वही गरीब का गरीब। मेरा टाइम खोटी मत कर, चल निकल जा यहाँ से। बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और बादशाह के दरबार में पहुँच जाता है। कौन हो लड़के? कहीं तुम मेरी 1000 सोने की अशरफियाँ चोरी करने वाले चोर का तो पता नहीं बताने आए? हाँ बादशाह सलामत, मैंने ऐलान सुना था कि कोई चोर आपकी 1000 सोने की अशरफियाँ चोरी करके ले गया। तो क्या तुम्हें पता है वो चोर कौन है? तभी वहाँ मीठा आ जाता है। वो बिट्टू को वहाँ खड़ा देखकर घबरा जाता है। लड़के, इनसे मिलो, ये मेरा खास वजीर है। ये 1 महीने पहले मेरे पास 5 लाख रुपए लेकर आया था। कह रहा था कि मुझे जमीन पर से पड़े मिले हैं, जिसके भी हैं आप उसे वापस करवा दो। मैंने इसकी ईमानदारी देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने इसे अपना वजीर बना लिया। ये बेचारा भी मेरी 1000 अशरफियाँ चोरी होने की वजह से बहुत उदास है। बादशाह सलामत, आपकी 1000 सोने की अशरफियाँ जिसने भी चोरी की हैं, मैं 2 दिन में उसे आपके सामने पेश कर दूंगा। ये सुनते ही मीठा डर जाता है। अरे धत तेरे की मर गया, कहीं ये मोटा मेरा भांडा ही ना फोड़ दे। इसे तो मेरी चोरी चकारी वाली सारी हरकतें पता है, इसका मुंह बंद करवाना पड़ेगा। ठीक है लड़के, तुम्हारे पास 2 दिन हैं। उस चोर को पकड़कर मेरे सामने पेश करो, मैं तुम्हें 100 सोने की अशरफियाँ दूंगा। बिट्टू वहाँ से चला जाता है और मीठा उसके पीछे आता है। बिट्टू भाई,
बताओ मेरे प्यारे बिट्टू भाई, तुम कैसे पता लगाओगे वो चोर कौन है? इसमें पता लगाने वाली कौन सी बात है? तुम ही चोर हो। तुमने ही बादशाह सलामत की 1000 सोने की अशरफियाँ चोरी की हैं और ये साबित करना मेरे लिए बहुत आसान है। बिट्टू मेरे प्यारे भाई, ऐसा मत कर। अगर बादशाह सलामत को पता लग गया तो उसने मुझे सूली पर लटका देना है। अगर तुम चाहते हो कि मैं बादशाह सलामत को ना बताऊं, तो वो 1000 सोने की अशरफियाँ मुझे दे दो। मैं वादा करता हूँ वो अशरफियाँ लेकर गांव वापस चला जाऊंगा। बिट्टू, इतनी लालच ठीक नहीं है। 1000 नहीं 500 अशरफियाँ ले लो मेरे से। जी नहीं, मैं 1000 सोने की अशरफियाँ ही लूंगा। सोचो, मैं 1000 सोने की अशरफियाँ लेकर गांव चला जाऊंगा और तुम्हारा सारा रास्ता साफ हो जाएगा। फिर तुम और सोने की अशरफियाँ चोरी करते रहना। अरे बिट्टू, बात तो मुझे तुम्हारी पसंद आई है, मुझे मंजूर है, लेकिन वादा करो तुम अशरफियाँ लेकर चले जाओगे और फिर वापस कभी नहीं आओगे। मैं वादा करता हूँ मैं वापस नहीं आऊँगा। ठीक है बिट्टू, शाम में मेरे घर पर आना और 1000 सोने की अशरफियाँ ले जाना। मीठा उसे अपने घर का पता समझा देता है और बिट्टू वहाँ से चला जाता है। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू बादशाह के दरबार में पहुँच जाता है। हाँ लड़के, एक दिन गुजर गया है, अब तुम्हारे पास आज का दिन है। उस चोर का पता लगा? जी बादशाह सलामत, मैंने उस चोर का पता लगा लिया है। कौन है वो? बादशाह सलामत, वो आपका वजीर मीठा है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो तो मेरा बहुत वफादार वजीर है। आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो आज शाम को मेरे साथ चलना, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर शाम होती है तो बादशाह मीठे के घर के बाहर छुप जाता है और बिट्टू उसके घर पर आता है। मीठे भाई बाहर आओ, मैं आ गया हूँ। जल्दी से 1000 सोने की अशरफियाँ लेकर आ जाओ। मीठा वो अशरफियाँ लेकर बाहर आ जाता है। ये लो बिट्टू, ये पूरी 1000 अशरफियाँ हैं, इसे लेकर गांव वापस चले जाओ और अब मुड़कर कभी मत देखना। अच्छा मीठे भाई, जरा रुको, सब्र करो। बादशाह सलामत आ जाओ, मैंने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया है। बादशाह गुस्से में वहाँ आता है। मीठे, तुझे तो मैं बहुत ईमानदार समझता था। तूने मेरी 1000 सोने की अशरफियाँ चोरी की है। तेरा मैं वो हाल करूँगा कि तू याद करेगा। बिट्टू, ये तूने मुझसे वादा किया था किसी को नहीं बताएगा और वापस गांव चला जाएगा। तूने अपना वादा पूरा नहीं किया। मीठे भाई याद करो, एक वादा आपने भी मुझसे किया था, मेरे 5 लाख 1 महीने बाद वापस करोगे। तुमने भी वादा तोड़ा तो मैंने भी वादा तोड़ दिया। इसे घसीट कर ले जाओ और इसकी हड्डियों का कचूमर निकाल दो। वो मीठे को ले जाते हैं और बादशाह बिट्टू को 100 सोने की अशरफियाँ देता है और बिट्टू मीठे को उसके अंजाम पर पहुंचाकर खुशी खुशी घर वापस आ जाता है।